खिताब के लिए दावा देता हूँ मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मेहमान प्रोफेसर अब्दुर रज़ाक साजिद साहब हाफिज़हुल्लाह को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपनी कोताहियों को पसे पुश्त डालकर हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। ये डबलिंग को सीटी ख़त्म करके सादी आवाज़ रहने दें, अल्लाह जज़ा दे आपको। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमत और तौफ़ीक़ के साथ हम अल्लाह के घर में इस वक्त बैठे हैं। मेरा मालिक इस हाज़री को कबूल फ़रमाए। इस्लाह मुआशरा के हवाले से एक बहुत ही फ़िक्र अंगेज़ उन्वान को लेके इकट्ठे हुए हैं। मकसद एक दूसरे को तानो तशनी करना नहीं है, बल्कि अपने गिरेबान में झांकना है। जहाँ मेरी गलती होगी मुझे खुद को सही करना है। जहाँ कोई दूसरा गलत नज़र आए तो मुझे आईने की तरह खामोशी के साथ सिर्फ चेहरा दिखाना है। गीबत, चुगली या इल्ज़ाम तराशी नहीं, क्योंकि मोमिन के लिए आईना होता है और आईने के सामने आने वाला कभी भी चले जाने के बाद वो आईना दूसरों को नहीं बताता कि उसमें नुक्स क्या था, मसला क्या था। ये एंड पे जो सीसी है ना, ये ज़रा तकलीफ से ख़त्म कर दें, बाकी आवाज़ खोल दें, सादी आवाज़। मकसद गुफ्तगू समझाना है, डबलिंग नहीं। अहबाब गिरामी, दुनिया अल्लाह ने कुछ बनाई ही ऐसी है कि यहाँ जो भी जितना मर्जी अच्छा हो उसमें कुछ ना कुछ तब्दीली आ जाती है, बदलाव आ जाता है। सुबह जब हम सूट पहन के निकलते हैं तो माशाल्लाह उस पर सलवटें नहीं होती, बड़ा नफीस, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा होता है। एक चक्कर जेहलम का लगा के वापस आ जाएं या मंडी की तरफ से होकर के आ जाएं तो वापस यहाँ आते हुए जो हालत होती है, गर्द गुबार, पसीना, रंगत सब चेंज हो चुकी होती है। जो सुबह बड़े प्यार से पहना था, अब उसके ऊपर घिन आ रही होती है कि कौन सा टाइम हो मैं इसे फौरी उतार दूं। मगर ये जो ख़राब हो चुका है इसे फाड़ा नहीं जाता, चीरा नहीं जाता। उतारा इसलिए जाता है कि इसे दोबारा से वाश करना है, धोना है, साफ़ करना है। जो दाग धब्बे हैं वो उतारने हैं, जो सलवटें हैं वो ख़त्म करनी है, प्रेस करके दोबारा तैयार करने के लिए। तो ये धरती, ये ज़मीन, ये दुनिया बनी ही ऐसी है कि हर चीज़ पे असरअंदाज होती है। पाइप बड़ा साफ सुथरा हम लेते हैं, कुछ दिनों के बाद उस पर जंग आ जाता है, मौसम असरअंदाज होते हैं। तो इंसान और इंसान की ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है। बच्चा पैदा होता है बड़े पाकीज़ा, साफ सुथरे, कोरे कागज़ के साथ। हालातो वाक़यात, घर, लोग, उनका रहन सहन उस इस्लाम के लिए बने हुए खालिस प्योर जहन को बदल के रख देता है। तब्दीली इस दुनिया के अंदर इसका बुनियादी अंसर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आप पहले भी सुन चुके हैं, फिर से सुनिए।
वमा मिन मौलूदिन इल्ला वयूलदु अला फित्रतिल इस्लाम। रब जिस भी बच्चे को पैदा करता है उसका हार्डवेयर और उसका सॉफ्टवेयर जो है वो प्योर इस्लाम के मुताबिक होता है। फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानी। घर का माहौल, वालिदैन का लबो लहजा, अंदाज और तरीका, उनका अकीदा, सोच और फिक्र, उनके आमाल, रवैये और किरदार ऐसे होते हैं कि जो उस बच्चे के अंदर इस्लाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की बजाय अपना लोकल डोमेस्टिक मुकामी अपनी सोच के मुताबिक कोई नहीं कोई जो है वो सॉफ्टवेयर डालते हैं, नतीजा ये होता है कि वो बच्चा प्योर इस्लामी होने के बावजूद भी सोचो फिक्र किसी और की ले जाता है। भाइयों, ये बात मैं मिसाल से समझाना चाहता हूँ। आपके पास जितने भी मोबाइल हैं, जिस किस्म के भी हैं, जब आप ऑफ के बाद इसे ऑन करते हैं तो ये कुछ मिनट आपकी नहीं सुनते, आपकी तरफ नहीं देखते, वो कंपनी के उसूलों के मुताबिक कुछ वर्किंग कर रहे होते हैं। जब उसके सारे सिस्टम ऑन हो जाते हैं तो फिर जाकर के वो आपको स्पेस देते हैं। आपकी मर्जी अब कॉल कर लें, आपकी मर्जी है मैसेज कर लें, आपकी मर्जी है इसमें कुछ रिकॉर्ड कर लें, आपकी मर्जी है तस्वीर बना लें, आपकी मर्जी है कोई नाम फीड कर लें। तो हर बच्चा जो रब ने पैदा किया है इस दुनिया में, उसके अंदर इस्लामी सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है। लेकिन चेंज कौन करता है? आपकी मर्जी अपने मोबाइल में गाने रख लें, नात रख लें, तिलावत रख लें, उलमा की गुफ्तगू रख लें, या आप उसमें कोई यावा गोई, लतीफ़े, कहानियां, स्टेज ड्रामे, फिल्में कुछ और उसमें रख लें। वो अब आप पे डिपेंड करता है। इन्ना हदैना हुस्सबीला इम्मा शाकिरुन व इम्मा कफूरा। बंदे को दोनों राहें दिखा दी गई हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। ये जो है खरबूजा है, सेम इसी रंग का कौड़ तुम्मा भी पड़ा है। अब तेरी मर्जी के उस पे ललचा या इसकी तरफ आ। तो बच्चे आप भी थे, बच्चा मैं भी था, आज के बच्चे भी मौजूद है। हर बच्चे का हार्डवेयर यानी उसका जिस्म, उसकी बॉडी प्योर इस्लामी बना होता है। आप कहेंगे वो कैसे है? जनाब, इस्लाम के लिए 13 चीजें जरूरी हैं, उन्हीं पे आज हमारी इंशाल्लाह बात होगी। पहली चीज, अकीदे और ईमान में, इस्लाम में एंट्री के लिए आपको पता है कि कलमा शहादत जरूरी है। ये बोला जाता है तो सुना जाता है, सुना जाता है तो समझा जाता है, समझा जाता है तो याद किया जाता है। हर लफ्ज, पैदा होने वाला बच्चा जब पैदा होता है तो बोलता नहीं, वो सुनता है कौम को। आपने अगर उसे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये बोल के उसे बार बार सुना रहे हैं, तो क्या उस बच्चे के कानों से गुजर के दिल पे जाके उसकी मेमोरी में और दिलो दिमाग में महफूज नहीं हो जाता? और एक वक्त आता है कि वो बच्चा उन अल्फाज को उठा के अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ नहीं लेता। यानी पूरा जिस्म ढांचा ऐसा बना है कि इस्लाम का कलमा तौहीद, कलमा शहादत उसमें इंस्टॉल हो सकता है। दूसरी चीज, आपको अकीदे और ईमान में इख्तिसार के साथ इस्लाम की तरफ लाना चाह रहा हूं, नमाज है। नमाज क्या, नमाज के लिए 4 हालतें नहीं है? पहली, क़याम की। अगर कोई बच्चा नमाज के लिए खड़ा होना चाहे तो अपने कदमों पे खड़ा नहीं हो सकता, उसके लिए हाथ उठाने हैं। तो क्या बच्चों के अंदर ये हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं है कि ऊपर उठाए? ये एल्बो, ये मोड़, ये जॉइंट अल्लाह ने नहीं दिया कि इसको जो है वो यूं उठा के यहां पे रखें। अगर बांधना चाहते हैं तो इनको यूं झुकाने और घुमाने और खास जगह पे लाने का सिस्टम उसके हार्डवेयर में, जिस्म में रब ने नहीं रखा। उसने कुछ पढ़ना है, सना या फातिहा या कुरान मजीद की कोई सूरत, तो जुबान पढ़ने की सलाहियत रखती है।
हजरात उसने रुकू के लिए झुकना है तो कमर में सरिया तो नहीं है। जो भी बच्चा पैदा होता है कमर में जोड़ है, मोरे हैं, बेंड आता है। और फिर उसने हाथ कहां रखने हैं? घुटनों पे। घुटनों की कदर पूछनी है तो उनसे पूछिए जिनके ये खराब हो चुके हों। अशेख अब्दुल हमीद हाफिज़हुल्लाहु ताला व रआ इस वक्त जिस तकलीफ में है, दोनों घुटने बदले जा चुके। मेरा रब उन पे अपना खास करम करे, रहमत फरमाए, वो दर्द और आलाम से निजात दे के मालिकुल मुल्क उस तरह कर दे जैसे बचपने के घुटने होते हैं। अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। घुटनों को पकड़ने के लिए, हाथ रखने के लिए बच्चा रख सकता है कि नहीं? काफिर का हो, यहूदी का हो, मजूसी का हो, घुटने सबके हैं। फिर खड़ा होना है, उठने की ताकत है। सजदे के लिए 7 आज़ा जमीन पे लगाना इस्लाम में नमाज के अंदर है। क्या दोनों पांव हर बच्चे के खड़े नहीं हो सकते? घुटने जमीन पे टेक नहीं सकता? इनको मोड़ के बेंड बना के कमर को आगे करके दोनों हाथ जमीन पे नहीं रख सकता? ये सर और ये नाक जमीन पे नहीं रख सकते? अगर ये 7 उज़्व हर बच्चा इस अदा में और हालत में आ सकता है तो जहन में रखिए कि फिर हर घर में पैदा होने वाले बच्चे का जिस्म रब ने बनाया ही इस्लाम के मुताबिक। अगर तशाहुद में बैठना है, धरने के अंदाज में इस पांव को बिछा के इस पे बैठ के इस पांव को खड़ा करके इस उंगली को यूं दायरा बना के हर बच्चा हिला नहीं सकता? हिला सकता है। जनाब आइए, दुआ मांगनी है तो ये हाथ यूं करके कशकोल नहीं बना सकता? बना सकता है। इसके बाद ज़कात है। ज़कात देने और लेने का नाम है। एक देगा एक लेगा। ये बच्चा देना चाहता है, पॉकेट में हाथ यूं घुमा के डाल सकता है कि नहीं? पॉकेट पीछे है तो निकाल सकता है कि नहीं? शलवार की जेब में हाथ यहां ला सकता है कि नहीं? यूं निकाल के आगे तक पहुंचा सकता है कि नहीं? और लेने वाला यूं घुमा के ले सकता है कि नहीं? ज़कात इसके अंदर। तीसरी चीज है रोजा। एक बच्चा 17 घंटे भूख प्यास बर्दाश्त कर सकता है? जी कर सकता है। अल्लाह ने उसके अंदर यह सलाहियत रखी है। 14 घंटे को जवानी में रोजा रखना, चाहे भूख प्यास तुलुए फजर से लेके गुरूब आफ्ताब तक चलेगा। वमा मिन मौलूदिन इल्ला वयूलदु अला फित्रतिल इस्लाम। बच्चा पिकनिक पे जाना चाहता है, आउटिंग पे जाना चाहता है, बाप माँ उम्रे पे गए हैं, ये 7 चादर बांध सकता है नीचे के नहीं? ऊपर ले सकता है कि नहीं? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक बोल सकता है कि नहीं? 7 चक्कर बैतुल्ला के लगा सकता है कि नहीं? सफा मरवा की साई कर सकता है कि नहीं? हजरात वहां पे जहां दौड़ना है दौड़ सकता है कि नहीं? सर के बाल मुंडवा सकता है कि नहीं? इस्लाम के 5 रुकन अगर काफिर का बच्चा भी करना चाहे तो रब ने उसका जिस्म ही ऐसा बनाया है कि सारे उसमें इंस्टॉल हो सकते हैं। कहीं ऐसे तो नहीं कि 3310 हो, आप उसमें व्हाट्सएप इंस्टॉल करना चाहते हो जाएगा? कंपनी का बना हुआ है ना, तो कंपनी दावा नहीं कर सकती। बड़ी नामी गिरामी थी, नोकिया था, अपने दौर का शाहकार था, लेकिन आज तेरे मेरे सेटअप को चलाए जरूरी तो नहीं। अल्लाह ने पहले इंसान से लेके कयामत तक आने वाले आखिरी इंसान के हर बचपन को ऐसा बनाया है कि वो जवानी में, बचपन में सीखे, जवानी में बहार पे आए और बुढ़ापे में वकार के साथ इस दुनिया से रुखसत हो। यही आज की दावत और यही पैगाम है। अगर इस हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हुए कोई बिगाड़ आ गया है तो ये आपने खुद फिक्र करनी है। मेरे घर में लैपटॉप है, मैं चलाने लगा हूं, चल नहीं रहा। मेरा बेटा आगे आता है, कहता है बाबा कैसे आप खप रहे हैं, इसकी तो विंडो उड़ गई है। बेटा अब क्या करूं जी? विंडो इंस्टॉल कर लेते हैं। बेटा मुझे तो नहीं आती। बाबा मैं हूं ना, मैं कर देता हूं। अब बाप बेटे से विंडो इंस्टॉल करवा लेता है कि बच्चा एक्सपर्ट है। दुनिया में तो तूने इतना कुछ करवा लिया, जनाब अगर कब्र में जाके तेरी मेरी विंडो करप्ट हो गई, जन्नत वाली ना खुल सकी और जहन्नम की खुल गई,
तो उसे डिलीट करके जन्नत वाली विंडो इंस्टॉल करवाने की सलाहियत पैदा की है आपने, या सिर्फ सुन्नी शिया वहाबी देवबंदी चिश्ती कादरी सोलवर्दी के चक्कर में ही ज़िंदगी गुजार दी है? आइए अल्लाह के लिए कुछ अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र अपने हाल में कीजिए। माजी तो बीत चुका, लकीर के फ़कीर बन के लकीर को पीटने की ज़रूरत नहीं, सांप था गुजर गया। अब मौजूदा हाल में अपने अहवाल पे नजर सानी फरमाइए, मेरा रब सब ठीक कर देगा। उसके लिए करना क्या है? हालात ने अगर आपके अकल के बर्तन को बंद कर दिया है तो सिर्फ ढकना आपने उतारना है, वो मैं नहीं उतार सकता, वो आपने उतारना है। ये जग पड़ा है, जग पे इसका ढकना बनाया ही नहीं गया। कई जग हैं उनका बना होता है, कभी हम ढकने खुद दे लेते हैं। इस वक्त ये गिलास है, ये बर्तन है। आप में से कोई बस्ती का, क्या नाम है बस्ती का? जंजील। इस तरफ भी आऊंगा कि अगर कोई गलत बोले तो सही आपने करना है। मैं इसको जंजेल बोलूं तो आप कहेंगे नया आया है, मैं जिन झील बोलूं तो भी आप कहेंगे इसे पता नहीं, मैं इसको जुन जेल बोल दूं तब भी आप कहेंगे नहीं जंजील बोल। शरीयत ने भी जो कुछ आसमान से उतारा है, जब जब जहां जहां कोई जबर जेर शद मद और नुक्ता भी गलत करेगा तो भी जानने वाले फिक्र करेंगे, समझाएंगे, क्योंकि नुक्ते बड़ी चीज होते हैं बाबा। हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे। गलत पढ़ा ना, इस्लाह की ज़रूरत थी, किसी ने करी नहीं। हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे। एक ही नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया हमको। तो मुजरम बन के नहीं जाना है, अपने नुक्ते खुद सही करने हैं। हजरात, बर्तन सबके पास है, ये खुला हुआ है, आप ही के जंजील का ये जग है और ये गिलास है। जनाब आइए, लीजिए, पानी डालिए, चला गया है, आप भी चेक कर लें, क्योंकि बर्तन खुला था। इसे वापस भेजना चाहो चला जाएगा। जनाब, अगर आपने इसे खुला रखा है तो पानी गया है, पी लीजिए, पिला दीजिए, काम में ले आइए, वापस कर दीजिए। लेकिन अगर आपने इस पे रख लिया हाथ और बना दिया ढकना, बड़े से बड़ा एक्सपर्ट, मेरा कोई बुजुर्ग, मेरा मोहतरम, मेरा उस्ताज, मेरा कोई मुबल्लिग, कोई दाई, कोई कारी, कोई इमाम, कोई बहुत समझदार फिलिंग करने वाला, कोई पेट्रोल पंप पे गाड़ियों के अंदर ऑयल भरने वाला, सारे आलात लेकर के आ जाओ। और हजरात, इसी मस्जिद में वही कैमरा है। आप बोलेंगे जनाब कलीन खराब नहीं करें, ये ऊपर से हाथ उठाएं तो पानी जाएगा, वगरना पानी जाए हो रहा है। हजरात, अल्लाह ने आपको मुझे अकल का बर्तन दिया है, सबको दिया है, हर मर्द को, औरत को, जवान को, बच्चे को, बूढ़े को दिया है। अगर आपने इसके ऊपर जमूद के ढकने, तासुब के ढकने डाल लिए तो फिर सारी दुनिया के खतीब बोलें, अदीब लिखें, तहरीरें आए, तकरीरें आए, अपने बिगाने आए, बड़े बड़े मेहरबान और कदरदान आए। अगर ये बर्तन के ऊपर ढकना है तो बाप नूह अलैहिस्सलाम भी बेटे को बुलाता रहे तो उसकी अकल के खाते में कुछ नहीं जाता, और अपनी बीवी को बुलाता पुकारता रहे, वो भी बात समझ नहीं पाती। लूत अलैहिस्सलाम कहते रहे, बात तब भी नहीं बनती। हजरात, वक़्त के अबुल हकम को भी कुरान उतरता रहे, लेकिन उसकी इस खोपड़ी में और थोबड़ में कुछ नहीं जाने वाला, क्योंकि उसने अकल के बर्तन पे ढकने दे रखे थे। वहीं पे एक आयत उतरती है तो ये अबू बकर सिद्दीक बना देती है उनको, उमर को फारूक बना देती है। दिमाग और अकल का बर्तन खुला है तो जनाबे उस्मान को सखी बना देती है, अली को हैदर कर्रार बना देती है, इनको अशरा मुबशरा बना देती है, उनको मुहाजिरीन बना देती है, उनको जो है वो लाके बदरी बना देती हैं। ये सुलह हुदैबिया बैत रिजवान वाले बन जाते हैं, इनको रब रजी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु बना देता है। फर्क सिर्फ इतना था, वो अबू जहल, उतबा, शैबा, अबू लहब क्यों बने, ये अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हैदर कर्रार क्यों बने? इन्होंने अकल के बर्तन को खुला रखा, आसमान से बरखा बरसी, एक बूंद भी अंदर गई
तो वजूद को जिस्म को हरा कर गई, बहार ईमान की लग गई। मगर दूसरी तरफ 6000 से ज़्यादा उतरी हुई आयतें भी असर न कर सकें, क्योंकि बर्तन के ऊपर ढकना था। बर्तन खोल के बैठिए, बाकी जिंदगी के लिए खुला रखिए, हक को आने दीजिए, अंदर समाने दीजिए, फिर देखिए कि क्या होता है। आपने सुबह दही लेना है, दूध भी बड़ा खालिस है, गर्म भी कर लिया है, उबाल भी लिया है, मलाई भी ऊपर आई हुई है, लेकिन आप उसके ऊपर एक इतनी बड़ी परात दे देते हैं कि जिससे जाग लगानी है वो दही की फुटकी से बचा बचा के दूर दूर रखते हैं। तो जनाब ये जाग नहीं लगने वाली, ये सुबह दही नहीं बनने वाला, ये कूंडे वैसे के वैसे पड़े रहेंगे। अंदर मक्खन भी है, अंदर घी भी है, अंदर बड़ा कुछ है, लेकिन कब है कि जब आप उसको सही जगह सही चीज से